नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज के इस वीडियो में हम 19 सितंबर को होने वाले वीकली टेस्ट के लिए 19 सितंबर को होने वाले वीकली टेस्ट के लिए क्लास 8 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए कुछ वीवीआई क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल दोनों को देखने जा रहे हैं। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल आपको वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह में स्थापित हुई थी। ऑप्शन है यहाँ पर बम्बई, सूरत, बंगाल, मद्रास। तो देखिए, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में जो है बम्बई में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बम्बई जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी कि HEC की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1858 ईस्वी में। ठीक है, HEC की स्थापना कब की गई थी, 1958 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई। अशोक चक्र, ऑप्शन बी में है चरखा, सी में है सिंह, ऑप्शन डी में है कमल। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चरखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में चरखा को जो है जगह दी गई थी, तो ऑप्शन दी गई है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि मसलिन यानी कि मलमल क्या है। गरम मसाला, बारीक सूती कपड़ा, चंदन की लकड़ी या रेशमी कपड़ा। तो मसलिन यानी कि मलमल जो है बारीक सूती कपड़ा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो सूरत बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था। देखिए, मसालों की तलाश में जब पुर्तगाली पहली बार भारत आए थे तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला था। ठीक है, और यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकाले शब्द को कैलिको कहने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सूती कपड़े छीट है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था, सूती कपड़े छीट के। ठीक है, तो कालीकट से निकले शब्दों को कैलिको कहने लगे और बाद में हर तरह के सूती कपड़ों को जो है कैलिको ही कहे जाने लगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि स्पिनिंग जेनी क्या है। स्पिनिंग जेनी क्या है। तो देखिए 1764 ईस्वी में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई थी। तो यहाँ पर स्पिनिंग जेनी क्या है, तो परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली मशीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक जो है जॉन के। कौन था, जॉन के। याद रखना 1764 ईस्वी में। ठीक है, 1764 ईस्वी में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट सवाल है कि पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे। पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे, तो कालीकट में। ठीक है, कहाँ पहुँचे थे, कालीकट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि लोहा अयस्क का खोद कर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे। खड़िया, उरांव, अगरिया या संताल। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अगरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे। राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे। पटोला, जामदानी, बंडाना या छींट। तो सही उत्तर हो जाएगा बंडाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी। बुर्ज स्टील, स्टेनलेस स्टील, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बुर्ज स्टील, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि टिस्को में स्टील का उत्पादन किस बार शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 1912 ईस्वी में। याद रखना,
टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है कि जामदानी एक तरह का डैश होता है, बंदरगाह, लोहा का जाली, कपड़ा या बारीक मलमल? जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है, ठीक है, बारीक मलमल आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी कि एचईसी झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? धनबाद, बोकारो, रांची या जमशेदपुर? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका रांची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित था? सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित था? पश्चिमी तट, पूर्वी तट, दक्षिणी तट या पूर्वी पश्चिमी तट? सूरत बंदरगाह जो है आपका पश्चिमी तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सूरत, कोलकाता, मुंबई या अहमदाबाद? भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो लास्ट ऑब्जेक्टिव सवाल है कि रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? तो छापाकार कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ सब्जेक्टिव सवाल को। चलिए देखिए, पहला हमारा सब्जेक्टिव सवाल है कि स्पिनिंग जेनी क्या है और इसका आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी एक ऐसी सूत काटने वाली मशीन थी जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम करता था। इसका आविष्कार 1764 ईस्वी में जॉन के ने किया था। किसने किया था? जॉन के ने। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी सूत काटने वाली मशीन थी जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम करता था। इसका आविष्कार 1764 ईस्वी में जॉन के ने किया था। नेक्स्ट सवाल, बुनकर कौन थे? बुनाई का काम करने वाले कारीगर समुदाय को बुनकर कहते थे, ठीक है, बुनाई का काम करने वाले कारीगर समुदाय को बुनकर कहते थे। बंगाल में तांती हो गया, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व केकुलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस हुनर को आगे बढ़ाते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? तो बुनकरों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से भारत के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिए। इन एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, फिर से इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही सवाल आपको वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? आपको लिखना है कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग के उत्पादन पर प्रभाव। पहला प्रभाव आपको लिखना है कि भारतीय कपड़े का यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों का मुकाबला करना पड़ा। नेक्स्ट, भारत द्वारा उत्पादित कपड़ों की बिक्री पर सीमा शुल्क निर्धारित किया गया। तीसरा, विदेशी बाजार से भारतीय कपड़ों की बिक्री पर पाबंदी के कारण हजारों बुनकर बेकार हो गए। ऑप्शन चौथा पॉइंट आपको लिखना है कि भारतीय बाजार में ब्रिटेन में बनी सूती कपड़े के भरमार हो गई, क्योंकि ब्रिटेन में निर्मित वस्त्र बहुत ही सस्ते थे, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। इसका PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप लोगों को टेलीग्राम में जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे के सारे सब्जेक्टिव सवाल मैं इस PDF बना करके जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी? टिस्को की स्थापना की गई थी,
देखिए टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी? 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। यहाँ लोहे व कोयले के विशाल भंडार थे, लेकिन इसे निर्यात किया जाता था। भारत में रेलवे के विस्तार से इस्पात की मांग काफ़ी बढ़ गई थी। इस मांग की पूर्ति और व्यापारिक लाभ को देखते हुए टिस्को की स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बढ़ती मांग ने इसके विकास को बल दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बढ़ती मांग ने इसके विकास को बल दिया। इसके 90% स्टील ब्रिटिश सरकार ही खरीद लेती थी। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। तो वीडियो को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।